हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का होमोमॉर्फिज्म एंड इंडोमॉर्फिज्म। हालांकि इसमें एक टॉपिक और आता है जो कि है आइसोमॉर्फिज्म। तो आज इसके इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो आज ये हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 8 है और इसके पहले यानी लेक्चर नंबर 7 में हमने आपको नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने लेक्चर नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, होमोमॉर्फिज्म जानने से पहले आपको मैपिंग जानना जरूरी है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म जो होता है वो एक तरह का मैपिंग ही होता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि मैपिंग क्या होता है। देखिए, जैसे हमको कोई दो सेट दिए गए हैं, एक S1 है और एक S2 है, और हमको कोई मैपिंग दिया गया है। कोई मैपिंग मतलब एक फंक्शन होता है। जैसे हमको मान लो दे दिया गया f ऑफ x इक्वल टू 2x दे दिया गया। ठीक है, ये हमको एक मैपिंग दिया गया है। ठीक है, और इसी का अनुसरण करते हुए हमको इसको इससे मैप कराना है। मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यहाँ पर भी मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 4 है, 7 है, 8 है, ऐसा कुछ यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ से इसको मैप करवाना चाहें तो हम S1 से एक एलिमेंट लेंगे। मान लो तो हम 1 ले लिए, तो देखिए हम 1 लेंगे जब x इक्वल टू 1 पर f ऑफ x कितना आएगा, 2 आएगा। अगर 2 ले हम x इक्वल टू तो 4 आएगा। देखिए, एक मैपिंग ये हुई और इसको हम इसी कंडीशन से हम इसको मैप करवाते हैं। तो एक किस पर जाकर मैप करेगा, 2 से, 2 4 पे जाएगा, 3 6 पे जाएगा, 4 8, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये होता है मैपिंग। तो अब बात करते हैं कि होमोमॉर्फिज्म कैसा होता है। देखिए, होमोमॉर्फिज्म की डिफिनेशन हमने यहां पर लिखी हुई है, सिंपल सी डिफिनेशन है। डिफिनेशन क्या है? इट इज अ मैपिंग बिटवीन टू ग्रुप्स G एंड G डैश विथ रेस्पेक्ट टू बाइनरी एंड बाइनरी डैश। मतलब कि इस ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो बाइनरी है और G डैश वाले ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो बाइनरी डैश है। ठीक है, तो ये एक तरह का मैपिंग कहलाता है। ये एक तरह का मैपिंग होता है, लेकिन एक कंडीशन में होता है। अब वो कंडीशन क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है। कंडीशन क्या है? f ऑफ a बाइनरी b इक्वल टू f ऑफ a, यहां पर बाइनरी डैश रहेगा, f ऑफ a बाइनरी डैश f ऑफ b। ठीक है, मतलब कि कोई दो एलिमेंट जो हमको ग्रुप से लिए रहेंगे। अब यहां पर देखिए एक चीज और, a कामा b जो होता है वो बिलोंग्स करता है G से, और f ऑफ a एंड f ऑफ b जो होता है ये बिलोंग करता है G डैश से। मतलब ये जो मैपिंग होता है f, ये मैपिंग जो होता है वो G से G डैश में मैपिंग होता है, G से G डैश में होता है। मतलब कि ये G में जो एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे और G डैश में जो एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन होंगे। ठीक है, मान लो हमने G से कोई एलिमेंट लिया A, अब इसको हम मैप कराएंगे तो f ऑफ a हो जाएगा, यानी f ऑफ a किस में आएगा, ये G डैश में आएगा। A हमारा G में आएगा और इसी को हम मैप कराना चाहें G डैश से तो हमारा क्या आएगा, f ऑफ a आएगा। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म समझ में आया क्या होता है? ये एक तरह का मैपिंग होता है। किसी दो ग्रुप में, मान लो कोई दो ग्रुप आपको दिए गए हैं, एक G कामा बाइनरी दिया है, एक ग्रुप G है और दूसरा ग्रुप है कोई, और किसके रेस्पेक्ट में, बाइनरी डैश के रेस्पेक्ट में दो ग्रुप हमको दिए गए हैं। ठीक है, अब ये दो ग्रुप जो होंगे एक मैपिंग करवाएंगे इन्हीं दो ग्रुप के बीच में। ठीक है, एक मैपिंग करवाएंगे G से G डैश के बीच में। अब ये ग्रुप, ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगा? जब ये वाली कंडीशन को ये फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म को आपको अगर हम एक क्वेश्चन से समझाएं तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, हमने यहां पर जो क्वेश्चन लिया है वो है सो दैट f ऑफ x इज इक्वल f ऑफ, एक मैपिंग दी गई है x से e की पावर ix। ये बोल रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये एक होमोफॉर्मिक मैपिंग है, और किसमें किसमें, r कामा प्लस से और कॉम्प्लेक्स नंबर से और इनटू में। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दो ग्रुप दिए गए हैं। पहला क्या है, r कामा प्लस है, दूसरा क्या है, c नॉट कामा इनटू का निशान है। मतलब एक ग्रुप r है वो एडिशन के सापेक्ष, और दूसरा ग्रुप कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो भी इनटू यानी मल्टीप्लीकेशन के सापेक्ष। दो हमको यहाँ पर ग्रुप दिए गए हैं। अब ये मैपिंग जो हमको यहाँ पर दी गई है ये r से c के बीच में है। r से c के बीच में जो हमको ये मैपिंग दी गई है वो r से c नॉट के बीच में है। यहाँ पर x जो है वो r का कोई एलिमेंट है और e की पावर ix जो है ये c का कोई एलिमेंट है। यानी कि मैपिंग क्या दी गई है, x टू e की पावर ix। यानी यहाँ पर जो x दिया गया है ये डोमेन है वो r से लिया गया है, और जो e की पावर ix है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो c से लिया गया है। ठीक है,
अब होमोमॉर्फिक होने की जो कंडीशन होती है हम उसी को इसमें अप्लाई कर देंगे। अगर वो आ गया तो समझ लीजिए होमोमॉर्फिक मैपिंग है, अगर नहीं आया तो ये होमोमॉर्फिक मैपिंग नहीं है। वो कंडीशन क्या होती है हमने आपको बताया, एफ ऑफ ए बाइनरी बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बाइनरी डैश एफ ऑफ बी, ये होती है कंडीशन। अब हम इसमें पुट कैसे करेंगे, देखिए ए को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ए को कुछ भी मान सकते हैं, ए को हम कुछ भी मान सकते हैं। ए और बी ये दोनों चूंकि आर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, एक्स यहाँ पर आर से बिलोंग कर रहा है, ए और बी जो है यहाँ पर दोनों आर में हैं, और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी क्या है, ये सी में है, ठीक है। तो हम ए और बी को क्या मान लेते हैं, x1 और x2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x1 और x2। हम मान लेते हैं ए x1 है, बाइनरी बी क्या है, x2 है, ये होगा। अब हम इसको अगर सॉल्व करते जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, सॉल्व करने पर हमारा क्या आना चाहिए, एफ ऑफ x1 बाइनरी एफ ऑफ x2। देखिए यहाँ पर हम बाइनरी का फिर वैल्यू भी रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाइनरी की वैल्यू क्या दी गई है, प्लस दी गई है, और बाइनरी डैश की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन यानी इनटू दी गई है। तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 हो जाएगा, ठीक है। इसी में हम वैल्यू रखते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ x1 प्लस एफ ऑफ x2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ई की पावर आई एक्स आ रही है, मतलब x रखने पर ई की पावर आई एक्स आ रही है, तो x1 प्लस x2 रखने पर क्या आएगा, ई की पावर आई एक्स, जहाँ पर x1 प्लस x2 हो जाएगा। सिंपल सी बात। यहाँ पर एफ ऑफ x1 है, यहाँ पर एफ ऑफ x2 है, इसको छोड़िए अभी। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते जाएंगे तो क्या होगा, ई की पावर आई x1 प्लस आई x2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर करेंगे आगे सॉल्व, ई की पावर आई x1 इंटू ई की पावर आई x2 कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे अगर तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ x1 होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। ये हो जाएगा एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2। देखिए आ गया कि नहीं, यही वाला चीज़ आ गया कि नहीं, यहाँ पर आ गया ना, यानी कि ये हमारा मैपिंग जो है वो होमोमॉर्फिक मैपिंग है, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझने के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो होमोमॉर्फिज्म होता है ये एक तरह का मैपिंग होता है, लेकिन ये एक खास कंडीशन से बंधा हुआ होता है। और वो कंडीशन क्या है, तो वो कंडीशन है एफ ऑफ ए बाइनरी बी इक्वल टू एफ ऑफ ए बाइनरी डैश एफ ऑफ बी, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंडोमॉर्फिज्म क्या होता है। क्या इंडोमॉर्फिज्म क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सिंपल क्या है कि जो होमोमॉर्फिज्म होता है यही इंडोमॉर्फिज्म भी होता है, लेकिन कब, जब ये मैपिंग जी से जी में हो, जी से जी में होने का मतलब उसी ग्रुप का मैपिंग उसी ग्रुप से हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंडोमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर दोनों ग्रुप अलग अलग होते थे, मैपिंग जो होती थी जी से जी डैश में होती थी, यानी कि किसी ग्रुप का किसी दूसरे ग्रुप से मैप करवाते थे। लेकिन जब उसी ग्रुप का उसी ग्रुप से मैप करवाएंगे तो वो मैपिंग अगर होमोमॉर्फिज्म है तो उसी को हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। चलिए हम थोड़ा इसकी डिफिनेशन आपको लिखा देते हैं। देखिए जो इंडोमॉर्फिज्म की डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप टू इटसेल्फ इज नोन एज इंडोमॉर्फिज्म। मतलब कोई होमोमॉर्फिज्म जो मैपिंग होती है वही इंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब, जब ग्रुप जो हो वो सेम हो, मतलब कि उसी ग्रुप का मैपिंग उसी ग्रुप से किया जा रहा हो, तो वही हमारा इंडोमॉर्फिज्म कहलाता है। आई होप आपको इंडोमॉर्फिज्म तो समझ में आ गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उस पर एक क्वेश्चन भी देखा, अच्छा क्वेश्चन था, आप उसको नोट करेंगे और पेपर में आपके आने की संभावनाएं भी है। चूंकि आप प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मतलब सिद्ध करने वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सो आप इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम वगैरह हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। अब एक थ्योरम थोड़ा सा छूट रहा है, चलिए उस थ्योरम को, मतलब कि एक प्रॉपर्टी है होमोमॉर्फिज्म की, चलिए उसको भी आपको बता देते हैं ताकि कोई भी चीज़ छूटा ना रहे, ठीक है। थ्योरम वगैरह जो होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप बुक से देखेंगे, उनको याद करेंगे, थ्योरम आप याद रखेंगे, प्रूव करने के लिए आपको नहीं पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो प्रूव करने पर आप नहीं जाएंगे, केवल थ्योरम को याद रखेंगे, ठीक है, थ्योरम क्या होता है। तो चलिए प्रॉपर्टी आपको पहले हम बता देते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी जो है पहले तो ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी लिखा हुआ है एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ध्यान से समझिए, हमने यहाँ पर लैंग्वेज का प्रयोग नहीं किया है, मैथमेटिकल भाषा में लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। लिखा क्या गया है कि ई यहाँ पर क्या है, ई क्या है, डोमेन है, सिंपल बात, ई क्या है, डोमेन है, ई डैश क्या है, कोडोमेन है, क्या है, कोडोमेन है, ई डैश क्या है, कोडोमेन है। यहाँ पर ए इनवर्स क्या है, डोमेन है,
और यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, कोडोमेन है। एफ ऑफ ए का इनवर्स क्या है, कोडोमेन है। ठीक है, क्या है, कोडोमेन है। देखिए ई डोमेन है मतलब ई जी में है, ई डैश कोडोमेन है यानी ई डैश जी डैश में है। यहाँ पर ए इनवर्स डोमेन है यानी कि ये जी में है, और यहाँ पर हमने शायद पूरा नहीं लिखा है, लेकिन ये जो है वो ई डैश में है। एफ ऑफ ए का होल इनवर्स जो है ये कोडोमेन है, ये जी डैश में है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज निकालेंगे, किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का कोडोमेन निकालेंगे, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आता है। ठीक है, अगर हम किसी आइडेंटिटी एलिमेंट का डोमेन, आइडेंटिटी एलिमेंट डोमेन लेकर उसका कोडोमेन निकालेंगे, तो वो जी डैश में जो आएगा वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम किसी एलिमेंट के इनवर्स का, किसी एलिमेंट के इनवर्स का अगर हम कोडोमेन निकालें तो वो भी उसका इनवर्स ही आता है। ठीक है, अगर हम जैसे 2 का इनवर्स निकाल रहे हैं तो उसमें भी 2 का इनवर्स ही आएगा, उस एलिमेंट का इनवर्स ही उसमें आएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी थी होमोमॉर्फिज्म की। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा, होमोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म बताया, और अब हम बात करने वाले हैं आइसोमॉर्फिज्म के बारे में। देखिए आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, यहां पर हमने डेफिनेशन वैसे तो लिखी हुई है, लेट जी कामा बाइनरी, मतलब जी एक ग्रुप है बाइनरी ऑपरेशन स्टार के सापेक्ष, एंड जी डैश एक ग्रुप है वो भी स्टार डैश के सापेक्ष, ये दोनों ग्रुप हैं। देन मैपिंग एफ जी टू जी डैश इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म इफ एफ इज 1 1 एंड ऑन टू एफ इज होमोमॉर्फिज्म। मतलब कि जो मैपिंग होगी वही हमारा आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा, लेकिन कब, जब वो मैपिंग 1 1 और ऑन टू हो, और इसके अलावा वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो, तो वही हमारा मैपिंग क्या कहलाएगा, आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग कहलाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। यहां पर 1 1 और ऑन टू आप शायद पढ़े होंगे इंटर वगैरह में, अगर आप नहीं पढ़े होंगे थोड़ा हम यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देते हैं 1 1 और ऑन टू होता क्या है। देखिए जैसे ये हमको कोई सेट दिया गया है, कोई ग्रुप दिया गया है, और ये दूसरा हमको कोई ग्रुप दिया गया है। ठीक है, ये मान लेते हैं G1 है, ये G2 है, तो जो मैपिंग यहां से यहां तक होगी ये क्या होगी, ये मैपिंग होगी। ये क्या होगी, ये हमारी मैपिंग होगी। तो अगर मैपिंग में जो यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं, यहां पर जितने भी एलिमेंट हैं, सभी अगर इसमें से किसी ना किसी एलिमेंट के इमेज हों, सभी जितने एलिमेंट हैं सब अगर इसमें से किसी ना किसी के इमेज हों, तो वो मैपिंग हमारी 1 1 कहलाती है। लेकिन कोई छूटना नहीं चाहिए, अगर इसमें से कोई भी छूट गया, अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जो इसमें से किसी से ना जुड़ा हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मैपिंग, और 1 1 नहीं कहलाएगा। अगर सभी जुड़े हैं तो ये हमारा 1 1 कहलाएगा। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में क्या होता है कि अगर आपका जितने भी एलिमेंट है यहां पर मतलब इस डोमेन जैसे ये है, तो इसका एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, इसका इमेज एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जैसे ये मान ले 1 है, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ऐसा है। तो देखिए 1 का यहां पर केवल 2 है, 2 का केवल 3 है, 3 का केवल 4 है, मतलब एक एलिमेंट का इमेज एक ही है, 3 का और तो कोई नहीं है ना। अगर ऐसा होता, 3 का 3 भी होता, 4 भी होता, तो ये हमारा ऑन टू नहीं कहलाता। ठीक है, आई होप आपको 1 1 एंड ऑन टू समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे क्लास 12th में शायद पढ़ चुके हैं, तो आपको ये शायद याद होगा और थोड़ा अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी कंडीशन हमने आपको बताई, और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन तो हमने आपको जैसा कि बताई थी, क्या होती है, एफ ऑफ ए बाइनरी बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बाइनरी डैश एफ ऑफ बी। तो ये होता है आइसोमॉर्फिज्म। चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ G कामा प्लस एंड G डैश कामा प्लस आर टू ग्रुप्स where G is the set of integers and G dash is the set of all even integer, then the mapping f of x is equal to 2x f to mapping G to G dash is, मतलब हमको यहाँ पर क्या बताना है कि जो ये मैपिंग है f of x is equal to 2x, ये कैसी मैपिंग है। पहले हम चेक करेंगे 1 1, फिर ऑन टू, फिर होमोमॉर्फिज्म। अगर तीनों कंडीशन फॉलो किया तो ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म मैपिंग हो जाएगा। तो पहले तो हम 1 1 चेक करेंगे। देखिए पहले जो हमको दिया गया है यहाँ पर, ये हमको एक ग्रुप दिया गया है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और जो हमको दूसरा दिया गया है वो दिया गया है सेट ऑफ ऑल
पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये इंटीजर का सेट है और ये इवन इंटीजर का है। मान लो यहाँ पर +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 +-6, यहाँ पर इवन इंटीजर +-2 +-4 +-6 +-8 +-10 +-12, ये हो गया। ठीक है, और भी आगे हैं लेकिन हम सब नहीं लिखे हैं यहाँ पर, आपको शायद दिख रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर जो मैपिंग दी गई है वो क्या दी गई है, f ऑफ x = 2x दी गई है। अगर हम 1 लेंगे तो क्या आएगा, +-1 लेंगे तो +-2 ही आएगा, 2 लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 3 लेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 4 लेंगे तो क्या आएगा, +-8 आएगा, 5 लेंगे तो 10 आएगा, 6 लेंगे तो 12 आएगा। मतलब ऐसा कुछ आता जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगर 7 लेंगे तो 14 आएगा, मतलब ऐसे कुछ आता जाएगा। मतलब यहाँ पर ये फंक्शन हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर पहली चीज तो अलग अलग डोमेन की अलग अलग रेंज है, तो ये हमारा ऑन टू तो होगा ही, ऑन टू तो होगा ही। 1-1 के लिए हम क्या चेक करेंगे कि सारे डोमेन्स रेंज हैं या नहीं। ये शायद हमको लगता है हम थोड़ा अपोजिट बता रहे हैं आपको। ऑन टू और ऑन 1 की जो डिफिनेशन होती है थोड़ा हम आपको उल्टा बता दिए। उल्टा क्या कि अगर अलग अलग डोमेन की अलग अलग रेंज होगी तो वो हमारा क्या होगा, 1-1 होगा। ठीक है, और अगर सारे डोमेन्स रेंज होंगे तो वो हमारा ऑन टू होगा। तो ये होती है इसकी डिफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमको 1-1 भी है, ऑन टू भी है। अब हम होमोमॉर्फिज्म चेक करते हैं, अगर वो भी निकल गया तो ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो होमोमॉर्फिज्म कैसे चेक करते हैं, होमोमॉर्फिज्म चेक करने की कंडीशन क्या है, f ऑफ a बाइनरी b = f ऑफ a बाइनरी डैश f ऑफ b। ठीक है, हमको जो पहला दिया गया है वो दिया गया है g कामा प्लस, एंड दूसरा जो दिया गया है वो दिया है g डैश कामा प्लस। मतलब दोनों में ऑपरेशन तो सेम है, यानी बाइनरी और बाइनरी डैश सेम है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, वैल्यू रखेंगे इसमें। वैल्यू किसकी रखेंगे, देखिए हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, एक a b जो है g से कोई भी एलिमेंट, चूंकि a b g में रहते हैं तो g से हम कोई भी ले लेते हैं। मान लो हम 2 और 3 ले लिए, क्या ले लिए, 2 और 3 ले लिए, तो f ऑफ 2 + 3 हो जाएगा = f ऑफ 2 + f ऑफ 3 हो जाएगा। अब यही दोनों हमको बराबर लाना है। कैसे आएगा, 2 + 3 कितना होता है, 2 + 3 5 होता है। क्या हो जाएगा, f ऑफ 5 = f ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब हम इस फंक्शन में 2 रखेंगे, f ऑफ x में जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। अब f ऑफ 5 जब इसमें हम 5 रखेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या आ गया, होमोमॉर्फिज्म। देखिए फंक्शन क्या है, ये 1-1 है, मैपिंग क्या है, 1-1 है, ऑन टू है, होमोमॉर्फिज्म है। यानी ये हमारा जो मैपिंग है ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म भी होगा। ठीक है, आई होप आपको होमोमॉर्फिज्म, इंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।